दोस्तों, जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो वर्तमान में अपने प्यारे भारत में वंदे भारत और नमो भारत की चर्चा होती है। और भारत की सबसे स्पीड चलने वाली ट्रेन अभी वंदे भारत है, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रिकॉर्ड को दर्ज कर चुकी है। लेकिन अब जल्दी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन का नोटिफिकेशन भी हमें मिल जाएगा, जो कि आने वाले टाइम में भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बन जाएगी। लेकिन बुलेट ट्रेन के बाद अगर किसी ट्रेन का नाम आता है तो वो है मैगलेब ट्रेन। और अभी चाइना ने अपने मैगलेब ट्रेन को 623 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि 600-700 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाई जहाज चलता है। यानी कि चाइना अब ट्रेन के मामले में हवाई जहाज को टक्कर दे रहा है। अगर फ्लाइट के स्पीड पर ट्रेन चलने लगे तो जाहिर सी बात है ये दुनिया को चौंका देगा, और चाइना ने कुछ ऐसा ही किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैगलेब ट्रेन क्या है, चाइना कैसे ट्रेन के दुनिया में इतना स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जबकि हाई स्पीड ट्रेन के मामले में जापान आगे था, लेकिन अब चाइना दुनिया को चौंका रहा है। तो चाइना ने ऐसा क्या किया, चाइना ने इतना हाई स्पीड ट्रेन कैसे चलाया, चलिए इस वीडियो में जानते हैं सब कुछ। आखिर मैगलेब ट्रेन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अमेरिका के पास है। वहीं अगर पूरी दुनिया में रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा जॉब देने की बात करें तो उसमें अपना प्यारा भारत नंबर 1 पर है। भारतीय रेलवे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को जॉब देती है, और यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, चाइना, रसिया के बाद रेल नेटवर्क के मामले में भारत चौथे नंबर पर आता है, और रेलवे में रोजगार देने के मामले में पहले नंबर पर। एक और जहां भारत में अब तक बुलेट ट्रेन नहीं आया है, वही दूसरी ओर चाइना जैसे बड़े कंट्री मैगलेब ट्रेन को डेवलप कर चुके हैं। अगर भारत में बुलेट ट्रेन के बाद किसी ट्रेन की चर्चा होगी तो वो है मैगलेब ट्रेन, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटर है चाइना, उसने ये कारनामा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और अभी पूरी दुनिया में सबसे स्पीड चलने वाली ट्रेन चाइना के पास मौजूद है, जबकि इससे पहले जापान के बुलेट ट्रेन की चर्चा होती थी। तो चलिए गाइस जानते हैं कि आखिर मैगलेब ट्रेन क्या है, मैगलेब ट्रेन कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। गाइस, ये जो चाइना की मैगलेब ट्रेन है ये जमीन पर टिकती नहीं है। ये जमीन पर तो है, लेकिन जमीन पर पूरी सटी हुई नहीं है, जमीन से 10 mm ऊपर यानी कि हवा में चलती है। अब आप बोलिएगा ऐसा कैसे पॉसिबल है, हवा में कोई ट्रेन कैसे चलेगा। तो गाइस ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा आपने भी बचपन में किया होगा। गाइस, जैसा कि इस ट्रेन का नाम है मैगलेब, मैगलेब में 2 वर्ड है, एक मैग्नेट और एक लेविनेशन, और इसमें इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, मैग्नेटिक लेविनेशन। मैग्नेट की वजह से ट्रेन तैर के चलती है, हवा में उड़ के। गाइस, बचपन में आपने 2 चुंबक को एक साथ लड़ाया होगा। 2 चुंबक में एक साइड ऐसा होगा जो आपस में चिपक जाता था, और एक साइड ऐसा होता था जो आपस में कभी नहीं चिपकता था। और जो साइड नहीं चिपकता था, अगर हम उसे जमीन पर रख करके दूसरे मैग्नेट से उस पर फोर्स लगाते थे तो वो हिलता था, आगे बढ़ता था। मैग्नेट का जो अपोजिट पोल होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि चिपक जाता है। और जो सेम पोल होता है, अगर मैग्नेट के सेम पोल को सटाएंगे तो वो रिपेल कर देगा। ऐसा हम बचपन में करके देख चुके हैं, और इसी बेस पर आधारित है मैगलेब ट्रेन। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रेन को आगे खींचा जा रहा है। आप स्क्रीन पर इस ट्रेन को देख करके समझ सकते हैं, इसका जो अपोजिट पोल है वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, और जो सेम पोल है वो इसे रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन आगे बढ़ रहा है। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज किया जाता है। ट्रेन के नीचे पहिए के जगह पर मैग्नेट लगा होता है, और साइड में भी मैग्नेट लगा हुआ होता है। जो सेम पोल है वो एक दूसरे को रिपेल कर देती है, और जो 2 अलग पोल है वो अट्रैक्ट करने का काम करती है। ऐसा ट्रेन के दोनों साइड होता है, और इसी क्रम में एक ट्रेन को आगे करता है और एक ट्रेन को खींचता है, और ऐसा करने से ट्रेन में मूवमेंट आती है और ट्रेन आगे बढ़ते रहता है। और इसमें मैग्नेट ऑन द स्पॉट पैदा किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए। तो ऐसे ये आप समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए मैगलेब ट्रेन को चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इसमें स्पीड इंक्रीज कैसे हो रही है, इतना स्पीड की हवाई जहाज को भी पीछे छोड़ दे रही है। गाइस, जो मूवमेंट होता है वो फ्रिक्शन के कारण होता है। इस ट्रेन के पहियों की जगह पर मैग्नेटिक का यूज किया जा रहा है, और वहाँ पर एक हाइपर लूप को क्रिएट किया जा रहा है, जिससे ट्रेन की जो पटरी है वो एक दूसरे से चिपकती नहीं है, और जब चिपकेगी नहीं तो फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि वो हवा में है। अगर उस पर कोई धक्का भी मार दे हल्का से तो वो आगे निकल जाएगी, जैसा कि अंतरिक्ष में होता है। तो पूरी दुनिया इस तरह के टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहती है। चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि चाइना का परचम दुनिया में बना रहे। जैसे कि पूरी दुनिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन जापान में आया था, और हाई स्पीड ट्रेन के मामले में जापान सबसे आगे था। तो दुनिया में जापान का जो मान सम्मान था वो काफी ज्यादा था कि उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास नहीं है, और इसी होड़ में पूरी दुनिया लगी हुई है। और इसी क्रम में चाइना ने मैगलेब ट्रेन को स्टार्ट किया। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि मैगलेब ट्रेन क्या है और ये किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अब आपका सवाल हो सकता है कि भारत इस तरह की टेक्नोलॉजी पर कब काम करेगा। तो गाइस इसका आंसर ये है कि हम लोग अभी डेवलप कंट्री नहीं है, हम अभी डेवलपिंग कंट्री है। और अभी हमारे सरकार का फोकस है कि सबसे पहले हम अपने आर्थिक स्थिति को सही करें, लोगों के पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करें। उसके बाद जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम इन सारी सुख सुविधाओं फैसिलिटी के बारे में सोचेंगे। बाकी जितना जरूरत है उतना भारत कर रहा है। भारत में बुलेट ट्रेन तैयार किया जा रहा है। भारत में जितने भी ट्रेन है सब ट्रेन को बदला गया है, वंदे भारत को लॉन्च किया गया है। धीरे धीरे ही सही, पर भारत पहले से ज्यादा ग्रो कर रहा है, और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा कि भारत भी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।